जात पात धर्म सबसे हटकर किस तरह से आगे बढ़ा जाए उस पर विचार करते हुए ये पार्टी का गठन किया। शंखनाद टाइम्स, समाज की आवाज। विकल्प है और कुछ वामपंथियों के जो विचारधारा थे उनको लगता था कांग्रेस हमारा है, लेकिन ये हम लोग जनहित के लिए, सिर्फ जनहित कैसे हो उसके लिए ये जन मोर्चा का गठन किया गया और इसमें जात पात धर्म सबसे हटकर किस तरह से आगे बढ़ा जाए उस पर विचार करते हुए ये पार्टी का गठन किया गया। तो मतलब आगे ये उम्मीद रखिए कि ये जो इस तरीके का जो पार्टी है, आप जिस पार्टी में जिसके संस्थापक हैं पूरी तरह से, और तो इसको बहुत आगे तक ले जाने की आपकी योजना है और आगे जाके आप बहुत जगह अच्छे परिणाम के रूप में लोगों को, खास करके जनता को काफ़ी अच्छे परिणाम आप लोगों को दे सकते हैं। 24/7 आप पूरी तरह से कार्यरत हैं और पूरी तरह से सेवा में आप सम्मिलित हैं। बिल्कुल श्रीमान, इसमें देखिए हमारे साथ बैठे हुए हैं राष्ट्रीय लोक शक्ति पार्टी के प्रधान महासचिव हैं और जनसंघ पार्टी के राष्ट्रीय प्रधान सचिव यहाँ बैठे हुए हैं। तो इन्होंने हमें दायित्व दिया संयोजन का, मतलब हम एकमात्र राष्ट्रीय संयोजक के रूप में काम कर रहे हैं और हम चाहेंगे कि अच्छे विचारधारे की जो पार्टी हैं वो एकत्रित होकर और जन कल्याण के लिए सोचें और अगर साथ रहा सबका तो आगे हमेशा के लिए ये गठबंधन बना रहेगा। आप अपना परिचय दें सर। योगेश शुक्ला योगी, राष्ट्रीय संयोजक जन मोर्चा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले आप अपना परिचय दें सर। जी, मैं राजकुमार मिश्रा, प्रधान महासचिव जनसंघ पार्टी। सर, आज के इस विवेकानंद जयंती के कार्यक्रम में थोड़ा सा अपना विचार रखें। जी, ऐसा है कि हम लोग ने जन मोर्चा का विस्तार और गठन इसी उद्देश्य पे ही किया है जहाँ पे युवा शक्ति का बहुत ज़रूरत है। आज युवा शक्ति अपने पद को भूल करके अलग रास्ते पे चल रहे हैं, तो उन्हें हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग स्वामी विवेकानंद के संदर्भ में जानिए, उनके जो वाक्य हो उस पर आप लोग चलने की कोशिश कीजिए। तो हम लोग पहले उनके ही जन्म तिथि से हम लोग ने कार्यक्रम का इसको आयोजन किया है और चूँकि थोड़ा सा योगेश जी ने जो कहा है कि हम लोग के जन मोर्चा का संयोजक में इनकी प्रमुख भूमिका है, क्योंकि उनके साथ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे श्याम सामल जी भी साथ में संयोजक है दोनों ही, और इन दोनों के समूह प्रयास से ही जन मोर्चा आज तैयार हुआ है और इसको हम लोग चाहते हैं कि पूरे भारतवर्ष में थर्ड मोर्चा के रूप में इसको स्थापित करें। तो कुछ अच्छे दल लोग हमारे विचार से जुड़ रहे हैं और अभी आने वाले समय में इसका और भी बहुत बड़ा विस्तार किया जाएगा। ये जो जन मोर्चा है, ये जन मोर्चा का मुख्य पहलू, मुख्य व्यू है क्या? इसमें हम लोग पहले तो साधारण जनता को ये बताना चाहते हैं कि ये सिर्फ एक राजनीतिक गठबंधन नहीं है, ये किसानों का, महिलाओं का, युवा छात्राओं का और बेरोजगारों का एक समूह है, जिनका जो ये बोल सकते हैं कि कठिनाई है, बाधा है, या उनका जो भी कह सकते हैं कि मैंने उनका जो भी एक संकट है उसको हम लोग राष्ट्रीय स्तर पर लाकर उसका एक निवारण करना चाहते हैं। आज अब तक बड़े बड़े पार्टियों ने सिर्फ या तो कागजी घोषणा किया है या किसी कुछ परसेंटेज पर अमल हुआ है। हम लोग चाहते हैं इस पर 100% खरा उतरे। देश में जिस तरह की बेरोजगारी, गरीबी, भ्रष्टाचारी, महंगाई सब की बढ़ती हुई है, इस पर अक्सर क्या लगाम लगाना चाहते हैं, किस तरीके से लगाम लगाना? सही है, हमारा अपना एक आप कह सकते हैं इंटरनल उपाय है हमारे पास, उसका एक रोड मैप है। इसको हम लोग समय समय पे घोषित करेंगे, अभी नहीं करेंगे क्योंकि हमारे जो कुछ एजेंडा है, अगर हम लोग अभी इसको डिक्लेयर करते रहे। परिचय दे सर। मैं श्याम श्यामल, लोक शक्ति पार्टी राष्ट्रीय प्रधान महासचिव। आज के सर विवेकानंद जयंती पे आप उपस्थित हुए हैं सर, आज ये बताएं कि सर किस तरीके से इसको तैयार किया गया और इसके बारे में थोड़ा सा विचार अपना प्रकट करें। सर, जन मोर्चा का जो अस्तित्व में आया है उसमें कुछ छोटे दलों को लेकर के हमने शुरुआत किया है और आज स्वामी विवेकानंद जी की जयंती है तो इस अवसर पर आज से शुरुआत किए हैं। साथ में लोक शक्ति के संस्थापक रामकृष्ण हेगड़े जी का पुण्यतिथि भी है, तो हम इन दोनों के विचारों को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। अभी जन मोर्चा में लगभग 13 राजनीतिक दल सम्मिलित हुए हैं। 28 जनवरी को दिल्ली में एक राष्ट्रीय स्तर पर बैठक रखा है हमने, वहाँ और दलों को इसमें जुड़ने की संभावना बन रही है। भविष्य में इसकी योजना है कि जिस तरीके से यहाँ पे गरीबी, भ्रष्टाचारी, महंगाई है, उस पर लगाम लगाना है। गरीबी, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और खास करके बिहार से जो पलायन की बात है, तो मैं पलायन पे हमेशा ये करता रहा हूँ,
तो पलायन पे मेरा सोच है कि जब तक ये प्रखंड स्तर पर कुटीर उद्योग और सब डिवीजन स्तर पर लघु उद्योग का स्थापना नहीं कर पाएंगे तब तक बेरोजगारी और पलायन चलता ही रहेगा। तो इस पर लगाम लगाने के लिए आपकी पूरी मोर्चा जो है पूरी तरह से तैयार है, 24/7 पूरी तरह से जी प्रयास जी करते हैं। आगे की योजना यही होगी। जी हाँ। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया।